हेलो स्टूडेंट, जय श्री राधे। तो स्केलर प्रोडक्ट में आज का टॉपिक है अपना प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन। क्लियर? किसी एक वेक्टर का किसी एक लाइन पर या किसी दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन फाइंड करना है। तो यहाँ देखेंगे ये कोई डायरेक्टेड लाइन L है और ये एक वेक्टर AB है। तो AB का इस लाइन L पर प्रोजेक्शन फाइंड करना है। प्रोजेक्शन बोले तो शैडो एक तरह से। तो इस AB का इस पर प्रोजेक्शन फाइंड करना है तो अपन को क्या करना है कि जिसका प्रोजेक्शन फाइंड करना है उसके दोनों एंड पॉइंट्स को जिस पर फाइंड करना है उससे परपेंडिकुलर लाइन द्वारा मिलाना है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये ऑटोमेटिक इससे मिल ही रहा है। तो ये जो पार्ट आया AC, तो AC इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन L। क्लियर? एक सेकेंड ऐसे समझ जाएंगे कि जैसे ये कोई लाइन AB है और अपन को इस BD का प्रोजेक्शन फाइंड करना है ऑन AB। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों एंड पॉइंट्स से जिस पर प्रोजेक्शन फाइंड करने जा रहे हो उस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो लाइन सेगमेंट है, यही लाइन सेगमेंट प्रोजेक्शन ऑफ BD ऑन AB होगा। क्लियर? और अगर पोजीशन ये है, इसका इस पर प्रोजेक्शन फाइंड करना है तो फिर इसके दोनों एंड पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये जो लाइन सेगमेंट है इसका लेंथ इज द प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन लाइन दिस। क्लियर? और अगर पोजीशन ये है, जैसे अभी अपन के डायग्राम में था अपने, तो अब इसका प्रोजेक्शन इस पे चाहिए तो फिर दोनों एंड पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना था। तो ये तो ऑटोमेटिक इस लाइन से ज्वाइन हो ही रहा है, केवल इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये जो लेंथ है लाइन सेगमेंट का, यही लेंथ इसका इस पर प्रोजेक्शन होगा। क्लियर? तो वापस देखते हैं एक बार। तो इस AB का इस डायरेक्टेड लाइन L पर प्रोजेक्शन चाहिए था तो B से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो ये जो AC है, तो AC का लेंथ ही इस वेक्टर A का इस लाइन L पर प्रोजेक्शन होगा। क्लियर? तो यहाँ जैसे लिख रखा है एक बार देख लेते हैं कि AC, या इसको AC को V लेट कर रखा है मैंने, तो AC या B इज कॉल्ड प्रोजेक्शन वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड, जो कि मोड ऑफ V, इज कॉल्ड एज द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर AB ऑन द डायरेक्टेड लाइन L। क्लियर? तो ये जो AC यानी वेक्टर V है, तो इस AC यानी V का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इस A का प्रोजेक्शन लाइन L पर होगा। क्लियर? यहाँ देखते हैं एक बार फिर, जैसे ये कोई वेक्टर AB है और ये वेक्टर AC है। तो वेक्टर AB को लेट किया अपन ने V और मैग्नीट्यूड ऑफ AB B, और वेक्टर AC को लेट कर लिया A और मैग्नीट्यूड ऑफ AC इज इक्वल टू मोड ऑफ A। क्लियर? एंगल बिटवीन A एंड V थीटा। ओके? तो यहाँ पर C से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक फार्मूला मिलना है अपन को, यहाँ पर C से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये जो AD है, ये लेंथ ऑफ AD इस A का वेक्टर A का वेक्टर B पे प्रोजेक्शन होगा। क्लियर? तो वही लिख रखा है अपन ने कि मैग्नीट्यूड ऑफ AD इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B। क्लियर? इन ट्राइंगल ADC cos थीटा इज इक्वल टू AD अपॉन AC। cos थीटा इज इक्वल टू मोड ऑफ AD अपॉन मोड ऑफ AC। क्लियर? AD की वैल्यू फाइंड करना है, चूंकि AD ही प्रोजेक्शन है, तो AD इज इक्वल टू AC cos थीटा, और AC को लेट कर रखा है अपन ने AC के मैग्नीट्यूड को मोड ऑफ A। ओके स्टूडेंट? तो मोड ऑफ A cos थीटा फर्स्ट बोल देंगे। बट वी नो दैट A डॉट V, ये दो वेक्टर्स A और V हैं, बीच का एंगल थीटा है। A डॉट V इज इक्वल टू A का मैग्नीट्यूड V का मैग्नीट्यूड cos थीटा। ओके? A cos थीटा जो है ये प्रोजेक्शन है ना, तो इस A cos थीटा को एक ब्रैकेट में लिया और A cos थीटा की वैल्यू फाइंड की है अपन ने, इसको AD बोल दिया। क्लियर? फ्रॉम फर्स्ट, और इस AD की वैल्यू फाइंड किया तो A डॉट V अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B। क्लियर? प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B अर्थात AD इज इक्वल टू A डॉट B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B। स्टूडेंट, ये जो V अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ V है, इसको B कैप बोल सकते हैं ना। तो फॉर्मूला हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B इज इक्वल टू A डॉट B कैप। चूँकि ये लेंथ है, आपने देखा होगा कि प्रोजेक्शन मीन्स लेंथ, और लेंथ नेवर नेगेटिव, तो इसको एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, मोड के अंदर लिखना है। क्लियर? और यूनिट।
ओके, तो यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है कि दो वेक्टर होंगे अपन के पास, किसी एक पर प्रोजेक्शन फाइंड करना होगा, तो जिसका फाइंड करना है उसका तो पोजीशन वेक्टर, जिस पर फाइंड करना है उसका यूनिट वेक्टर और दोनों का डॉट प्रोडक्ट। क्लियर? जिसका जिस पर, यूं समझ लेंगे, तो जिसका फाइंड करना है उसका तो पोजीशन वेक्टर लेना है, और जिस पर फाइंड करना है उसका यूनिट वेक्टर लेना है। क्लियर? जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि कोई वेक्टर सी है और एक वेक्टर डी है, तो प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन डी इज इक्वल्स टू क्या आ जाना है, सी डॉट डी कैप। ओके, यूनिट, इस तरह से। ओके स्टूडेंट, अब जैसे आपसे यूं कहा जाए कि ये ए है एंड ये बी है, ए का कोऑर्डिनेट गिवन है, वी का कोऑर्डिनेट गिवन है, ये सी है, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, सी का कोऑर्डिनेट अपन को मालूम है, डी का कोऑर्डिनेट अपन को मालूम है, और आपसे कहा जाए कि इस ए वी का प्रोजेक्शन सी डी पर फाइंड कीजिए, तो सबसे पहला काम क्या होगा, अपन को ए बी वैक्टर पता करेंगे। ए बी वैक्टर का मतलब बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। क्लियर? ए बी वैक्टर आ चुका होगा। फिर सी डी वैक्टर फाइंड करेंगे। सी डी वैक्टर का मतलब डी का पोजीशन माइनस सी का पोजीशन। ओके स्टूडेंट, और उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन सी डी इज इक्वल्स टू, तो ए बी का प्रोजेक्शन चाहिए, तो ए बी का तो पोजीशन वेक्टर डॉट किस पर चाहिए, सी डी पर, तो सी डी, एक सेकेंड, सी डी कैप। ओके, इस तरह से पता करेंगे। क्लियर? तो यहाँ एक फॉर्मूला मिल गया, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज इक्वल्स टू ए डॉट बी कैप। क्लियर स्टूडेंट? एक एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन द वेक्टर दिस। क्लियर? इस वेक्टर का इस वेक्टर पे प्रोजेक्शन चाहिए, तो लेट कर लेते हैं, इसको ए लेट किया और इसको बी लेट किया। क्लियर? तो फाइंड करना ए का प्रोजेक्शन ऑन बी, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज इक्वल्स टू ए डॉट बी कैप। ए की वैल्यू पुट किए, वी की वैल्यू पुट किए। क्लियर? और बी कैप का मतलब बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वी, ये ध्यान रखेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वी 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 36 प्लस 2 स्क्वायर 4। ओके, और सॉल्व किया, -2/7। बट आपने अभी भी सुना था कि लेंथ इज नेवर नेगेटिव, सो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज इक्वल्स टू 2/7 यूनिट। लिख देंगे लेंथ इज नेवर नेगेटिव। ओके, अगर कहीं इस फॉर्मूले में प्रोजेक्शन गिवन है, ध्यान रखेंगे प्रोजेक्शन गिवन है, और कोई भी कैलकुलेशन करनी हो, कोई भी ऑपरेशन करना हो, तो वहाँ प्लस माइनस दोनों साइन लेंगे फिर यहाँ पर। क्लियर? देखेंगे क्वेश्चन आएगा कोई। नेक्स्ट एग्जांपल, शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी विद पोजीशन वेक्टर ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द वेक्टर्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। आपको प्रूफ करना है कि ये जो ए बी सी हैं किसी राइट एंगल ट्राइंगल्स के वर्टेक्सेस हैं। क्लियर? कैसे प्रूफ करेंगे? तो ये कोई एक ट्राइंगल है, ए का पोजीशन वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर बी, सी का पोजीशन वेक्टर सी। तो अपन को सबसे पहले क्या करना है, वेक्टर ए बी फाइंड करना है। ए बी फाइंड किया, वही ओ बी माइनस ओ ए, बी माइनस ए, इसका लेंथ पता किया यानी मैग्नीट्यूड पता किया, और इसका स्क्वायर भी किया। फिर वी सी फाइंड करना है अपन को, वही ओ सी माइनस ओ बी, बी सी आ चुका, वी सी का लेंथ यानी मैग्नीट्यूड पता किया, उसका स्क्वायर भी किया। फिर सी ए पता किया। क्लियर? सी ए फाइंड करने का मतलब हो गया ओ ए माइनस ओ सी, लेंथ पता किया यानी मैग्नीट्यूड पता किया सी ए का, और स्क्वायर किया। तो आपको यहाँ दिख रहा है यहाँ अपन ने क्या किया, तीनों साइड्स का पोजीशन वेक्टर और उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड फाइंड किया। तो जब 3 साइड्स का पोजीशन वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड अपन को मालूम है, और यहाँ पर ए वी स्क्वायर 35 जबकि सी ए स्क्वायर 6, तो इन दोनों का सम 41 आ रहा है ना, इसके इक्वल। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग कि किसी भी ट्राइंगल की 2 साइड्स का सम, 2 साइड्स के स्क्वायर्स का सम अगर तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल है तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। क्लियर? तो यहाँ आपको दिख रहा है फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड ए वी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 35 प्लस 6 41 यानी वी सी स्क्वायर। क्लियर? हैंस ट्राइंगल ए वी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, एक क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का, ये है कि इफ ए इज इक्वल टू दिस एंड वी इज इक्वल टू दिस देन फाइंड अ वेक्टर सी, शो दैट ए बी सी रिप्रेजेंट
द साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स। क्लियर, यानी दो वेक्टर्स दे रखे हैं, एक तीसरा वेक्टर इस तरह से फाइंड करना है जिससे ए बी सी किसी राइट एंगल ट्राइंगल्स की साइड हो। ओके, तो एक वेक्टर ए तो ये है ही है, बी ये है, सी फाइंड करना है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया अपन ने, डॉट प्रोडक्ट 0 आया। डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तो ए बी पर परपेंडिकुलर हुआ, तो ये तो रहा ए और ये रहा बी, तो जाहिर सी बात है सी यही होगा। क्लियर, तो इफ़ ए बी सी आर द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल देन रिलेशन अमॉन्ग दैम विल बी, यानी तो ए बी सी में जो रिलेशन होगा, आप जानते हैं किसी भी ट्राइंगल्स में दो साइड्स का सम तीसरे के इक्वल होता है वेक्टर में, पोजीशन वेक्टर में। तो C इज इक्वल टू A प्लस बी, इन दोनों का सम इज इक्वल टू दिस, और सम फाइंड किया तो ये जो पोजीशन वेक्टर है वो तीसरी साइड का पोजीशन वेक्टर है और ए बी सी किसी राइट एंगल ट्राइंगल्स को शो कर रहे हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस देन प्रूव दैट A एंड V आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। क्लियर, तो जो गिवन था उसको लिया अपन ने, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, स्क्वायर करने का मतलब हो गया सेल्फ प्रोडक्ट, ये डॉट ये डॉट ये। क्लियर, डॉट प्रोडक्ट किया, ए डॉट ए से ए डॉट ए कैंसिल, बी डॉट बी से बी डॉट बी कैंसिल। इधर से मिला अपन को 2a डॉट बी, बिकॉज बी डॉट ए इज इक्वल टू ए डॉट बी। इधर से माइनस का 2a डॉट बी, 4a डॉट बी, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, ए इज परपेंडिकुलर टू वी, हैंस ए एंड वी आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन शायद आगे और मिलेंगे। एक क्वेश्चन है ये, फॉर एनी वेक्टर्स ए प्रूव दैट ए इज इक्वल टू दिस। ओके, किसी भी वेक्टर के लिए ये प्रूफ करना है तो ए को लेट कर लेंगे, ए इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। आर एच एस में ए की वैल्यू पुट किए। क्लियर, तो यहाँ ए डॉट आई है तो ये डॉट आई इंटू आई। क्लियर, ये इंटू क्यों है, चूंकि ए डॉट आई स्केलर होगा और ये वेक्टर है, तो स्केलर और वेक्टर के बीच में कोई साइन नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ जब डॉट प्रोडक्ट किया तो आई से आई का डॉट होगा, बाकी का 0 हो चुका होगा, तो सिर्फ एक्स और इंटू आई। क्लियर, यहाँ जे का जे से डॉट होगा तो ये सिर्फ वाई बचना है और इंटू जे। यहाँ के का डॉट प्रोडक्ट के से होना है, के डॉट के 1 होगा, जेड बचा, जेड इंटू के, तो आंसर आया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और दिस इज इक्वल टू ए। ये क्लियर, LHS यही प्रूफ करना था ना। नेक्स्ट, यूज वेक्टर्स टू मूव टू प्रूव दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर साइड्स। यानी प्रूफ करना है कि किसी भी पैरेललोग्राम्स की साइड्स के स्क्वायर्स का सम डायगोनल्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होगा। ये कोई पैरेललोग्राम है ओ ए बी सी। क्लियर, ओ ओरिजन है, प्रूफ करना है ओ बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस सी वी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। क्लियर, लेट करे लेते हैं, ओ ए इज इक्वल टू ए एंड ओ सी इज इक्वल टू वेक्टर वी। क्लियर, ये इसके इक्वल होगा तो ए बी हुआ, और ये जो सी बी है वो इसके इक्वल होगा। जानते हैं कि अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम में इक्वल होती हैं, तो यहाँ सी वी इज इक्वल टू ओ ए। ओके, तो लेट ओ ए बी सी इज अ पैरेललोग्राम एंड ओ ओरिजन, लेट ओ ए इज इक्वल टू ए, ओके, एंड ओ सी इज इक्वल टू बी। ओ ए इज इक्वल टू सी बी, अब ये भी जो बोला था, ओ ए इज इक्वल टू सी बी इज इक्वल टू ए, एंड ए वी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू बी। क्लियर स्टूडेंट, ये इस ट्राइंगल में ट्राइंगल लॉ का यूज़ करें तो वेक्टर ओ बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी, तो वही किया अपन ने, वेक्टर ओ बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी यानी ए प्लस बी। और ये दूसरा डायगोनल फाइंड करना है तो इस ट्राइंगल में ट्राइंगल लॉ का यूज़ करेंगे, तो ओ ए प्लस ए सी इज इक्वल टू ओ सी, देन ए सी इज इक्वल टू ओ सी माइनस ओ ए यानी बी माइनस ए। क्लियर, दोनों का स्क्वायर्स करके ऐड कर दें, ओ बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये, स्क्वायर ओपन करेंगे, प्लस माइनस का जो भी होगा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचना होगा लास्ट में, 2 वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर वी स्क्वायर। इस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अपन यूँ लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, ए का मतलब हो गया बेटा ओ ए का स्क्वायर, स्क्वायर बोले तो मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं अपन इसको,
बी स्क्वायर का मतलब हो गया बेटा सी वी सॉरी ये ए वी स्क्वायर, एक ए का मतलब हो गया फिर सी वी स्क्वायर, और दूसरे वी का मतलब हो गया ओ सी स्क्वायर। क्लियर, यही प्रूफ करना था ना। क्लियर, तो ये प्रूफ करना था अपन को कि डायगनल्स के स्क्वायर्स का सम इज इक्वस टू साइड्स के स्क्वायर्स का सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके।